सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें हम जिस टॉपिक को समझने वाले हैं वो है भोजन के घटक। याद है कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इन भोजन के अलग अलग घटकों के बारे में और उनकी महत्वता के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं और अब भी समझ रहे हैं। तो आज हम जिस भोजन के घटक की बात करेंगे वे है रेशे और पानी। ये दोनों भी हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। शुरुआत करते हैं वर्कशीट और मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। पोषक तत्वों के अलावा रेशे या फाइबर किसी भी स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। यानी जिन पोषक तत्वों के बारे में हमने पिछली वर्कशीट्स में समझा था ना कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज और क्या समझा था बताइए। हाँ, तो विटामिन, बिल्कुल सही। इन जो तत्वों के अलावा रेशे या फाइबर जिसको हम इंग्लिश में फाइबर कहते हैं, वो भी हमारे स्वस्थ आहार का एक जरूरी हिस्सा है। रेशे का मुख्य कार्य दैनिक आहार में वजन बढ़ाना है। यानी जो हम आहार ले रहे हैं उनका वजन बढ़ाना है। हम रेशे को पचा नहीं सकते हैं, इसलिए यह मल में वजन बढ़ाता है। यानी ये बात आप ध्यान रखिए। कई लोग कहते हैं कि भाई क्या गंदी बात कर रहे हो। ये गंदी बात नहीं है। अगर किसी को ये समस्या हो जाती है तो आप देखिए कि अगर आपको जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, तो ये हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को और ले आता है और इससे हमारे दैनिक जीवन भी प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें रेशे खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो रेशे हैं वो यही काम करते हैं कि हम इन्हें पचाते तो नहीं, लेकिन ये हमारे मल में वज़न को बढ़ाता है। ये पाचन प्रक्रिया में और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। रेशे मुख्य रूप से हमारे आहार में पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पादप उत्पादों का मतलब जो हमें पौधों से या पेड़ों से जो आहार प्राप्त होता है उससे ये रेशे हमें मिलते हैं। फल एक सामान्य स्रोत है। यानी फल जो है वो इसका एक सामान्य स्रोत है। अगर आप अपने खाने में, अपने भोजन में फ्रूट्स यानी फल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। उससे ना केवल आपको विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको फाइबर भी मिलता है, जिससे कि आपकी जो आंत्र प्रणाली है और जो पाचन प्रक्रिया है वो बिल्कुल सही हो जाती है। उदाहरण के लिए सेब, अंगूर, पपीता और बहुत सारे फल इसी प्रकार के हैं। साबुत अन्न के दाने भी रेशे के सामान्य स्रोत हैं। यानी कई बार हम जब साबुत अनाज खाते हैं ना, वो भी इस रेशे का ही सामान्य स्रोत है। तो अब आपको पता चला ना कि रेशे हमारे शरीर के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर अब हम बात करेंगे पानी की। पानी जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप समझिए कि अगर पानी ही ना हो तो क्या हमारा जीवन हो सकता है? हम कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो चलिए अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम एक दिन भी पानी के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते। हमें हर दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए और गर्म तथा शुष्क मौसम में तो और भी ज़्यादा। अब देखिए, जैसे कुछ दिनों बाद सर्दी हमारे दरवाजे पे दस्तक दे देगी, यानी सर्दी आने वाली है। और सर्दी में आप देखिएगा पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि पानी तो जो नॉर्मल पानी है, सामान्य पानी, वो ठंडा लगता है। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा,
पानी को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, लेकिन पानी वही मात्रा में जैसे आप गर्मियों में पीते हैं 6 से 8 ग्लास पानी तो ज़रूर पिएं। पानी की कुछ मात्रा फलों और सब्जियों से भी प्राप्त की जाती है। हमें पानी की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से भी होती है, क्योंकि पानी हमें कई जैसे फल और सब्जियों से तो प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन फिर भी पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पानी पीना इसलिए ज़रूरी है, यह एक अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब होता है किसी चीज़ को मिक्स करने वाला, और यह शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में भी मदद करता है। जैसे जब हमारा शरीर में जब हम भोजन खाते हैं तो उसके बाद जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है ना, ये पानी के द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाया जाता है। दूसरा, गुर्दे और आंत्र के समुचित कार्य के लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए, जो हमारी किडनीज़ होती हैं, जो हमारे गुर्दे होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर की गंदगी को छानते हैं, यानी एक तरह से वो छानने का काम करते हैं। तो जब हम जितना ज़्यादा पानी पीते हैं तो उसके साथ ये जितने भी हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ बनते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो ये मूत्र के रास्ते उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो इसलिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तीसरा है कि यह पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी तो हमारी मदद करता है। और चौथा, यह हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखता है। तो अब आपको समझ में आया ना, ये रेशे और पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक वस्तुएं हैं, भोजन के आवश्यक घटक हैं। तो चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि मक्खन से हमें वसा मिलती है, तो फल से क्या मिलता है, रेशे। दूसरा प्रश्न है कि पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ रेशे होते हैं। क्या ये कथन सही है या गलत? सही है। और जो तीसरा प्रश्न है वो है, रेशे हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? तो रेशे हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए हैं क्योंकि यह पाचन प्रक्रिया और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। फिर प्रश्न नंबर 4 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ऊर्जा ना देने पर भी पानी पीना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है। यह शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है। गुर्दे और आंत्र के समुचित कार्य के लिए पानी बहुत आवश्यक है। चौथा, यह पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में भी हमारी मदद करता है। और पांचवा है कि यह हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखता है। फिर पांचवा प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। पानी एक अच्छा विलायक है, मैंने अभी आपको बहुत बार ऊपर समझाया है। दूसरा है, पानी हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखता है। सी पार्ट है, पानी हमारे शरीर से गंदगी जैसे पसीने और मूत्र को बाहर निकालने में मदद करता है। और चौथा है कि साबुत अनाज रेशे का सामान्य स्रोत है। वर्कशीट खत्म करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, कई लोग शिकायत करते हैं कि मेरी वीडियो साफ नहीं दिखाई देती। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो के दाईं तरफ, राइट तरफ, ऊपर की तरफ 3 डॉट्स होते हैं, उनको आपको प्रेस करना है, जहां पर आपको क्वालिटी की ऑप्शन मिलेगी। वहां आप उसको ऑटो से हटाकर 720p या फिर 1080p पर सेट कर लीजिए, वीडियो साफ हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर कोरोना को हराना है तो मास्क ज़रूर पहने। तो यदि कोरोना को है हराना तो मास्क ज़रूर पहनना। धन्यवाद।